नमस्कार फ्रेंड। आज हम आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कराने जा रहे हैं जो कि नॉट सेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द नर्स ऑब्जर्व दैट एन एल्डरली मैन हु इज बेड रिडन हैज़ ए रेडन एरिया ऑन हिज कॉक्सिस। The skin is not broken. The nurse must correctly interpret this pressure ulcers to which stage? पेशेंट है जो कि बेड रिडन पेशेंट है। स्किन इज नॉट ब्रोकन मतलब स्किन है वो इंटैक्ट है। मोस्ट क्लाइंटी इंटरप्रीट दिस प्रेशर अल्सर टू बी विच स्टेज, कौन सी स्टेज के अंदर प्रेशर अल्सर है। ऑप्शन 1 प्री अल्सर, ऑप्शन 2 स्टेज 1 अल्सर, ऑप्शन 3 स्टेज 2 अल्सर, ऑप्शन 4 स्टेज 3 अल्सर। राइट आंसर है ऑप्शन 2, प्रेशर एरिया हैज़ ए कलर चेंजेस एंड चेंजेस इन स्किन टेक्सचर विथ नो ब्रेकन। स्किन के अंदर चेंजेस हो लेकिन स्किन ब्रेक ना हो, वो आता है स्टेज फर्स्ट के अंदर। स्टेज सेकंड के अंदर आता है ब्रेक द स्किन विथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ डर्मिस, स्किन भी ब्रेक हो रही हो और डर्मिस का भी इन्वॉल्वमेंट हो, तो स्टेज सेकंड के अंदर आता है। स्टेज थर्ड के अंदर आता है प्रेशर अल्सर इन्वॉल्व सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं, तो वो स्टेज थर्ड के अंदर आता है। और प्री अल्सर स्टेज जो कि ऑप्शन फर्स्ट था, ये अल्सर की कोई भी स्टेज नहीं है। सो राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एन एडल्ट इज नाउ अलर्ट एंड ओरिएंटेड following abdominal surgery. Abdominal surgery of what position is most appropriate for this the client? क्लाइंट को कौन सी पोजीशन सही रहेगी। ऑप्शन 1 सेमी सिटिंग पोजीशन, ऑप्शन 2 प्रॉन पोजीशन, ऑप्शन 3 सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन 4 सिम्स पोजीशन। पेशेंट को एब्डोमिनल सर्जरी करी गई है। कमेंट द राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन 1 सेमी सिटिंग पोजीशन। द सेमी सिटिंग पोजीशन इज द पोजीशन ऑफ चॉइस फॉलोइंग एब्डोमिनल सर्जरी। एब्डोमिनल सर्जरी के बाद अपन सेमी सिटिंग पोजीशन देंगे बिकॉज दिस पोजीशन अलाउ फॉर ग्रेटर थोरेसिक एक्सपेंशन। जो थोरेसिक एक्सपेंशन है वो बढ़ जाएगा एंड पुट लेस प्रेशर ऑन द सूचर लाइन। जो सूचर अपन कट वगैरह करते हैं तो जो सूचर लाइन है उस पर प्रेशर कम पड़ेगा, इसलिए पेशेंट को सेमी सिटिंग पोजीशन के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग ए क्रेनियोटोमी। क्रेनियोटोमी करने के बाद में द नर्स पोजीशन ए क्लाइंट इन सेमी रिसाइक्लिंग पोजीशन फॉर विच रीजन। सेमी साइक्लिंग पोजीशन क्यों दे रही है पेशेंट क्रेनियोटोमी के बाद में। ऑप्शन 1 क्या कारण है, टू प्रमोट कंफर्ट, कंफर्ट के लिए, टू प्रमोट ड्रेनेज फ्रॉम द ऑपरेटिंग एरिया, ऑपरेटिंग एरिया से ड्रेनेज हो इसलिए। ऑप्शन 3 टू प्रमोट थोरेसिक एक्सपेंशन, थोरेसिक एक्सपेंशन इंक्रीज हो। ऑप्शन 4 टू प्रिवेंट सर्कुलेटरी ओवरलोड, सर्कुलेटरी ओवरलोड को प्रिवेंट करने के लिए। So right answer is option 2, the semi recycling position will promote drainage from the operating area and prevent cerebral edema without putting undue pressure on the cerebral structure। cerebral structure पर प्रेशर नहीं पड़े। The major goal after craniotomy is to prevent cerebral edema and increase intracranial pressure। So राइट आंसर इज ऑप्शन 2 टू प्रमोट ड्रेनेज फ्रॉम द ऑपरेटिंग एरिया के लिए अपन सेमी रिसाइकलिंग पोजीशन देंगे क्रेनियोटोमी के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन इनफॉर्म कंसेंट इज ऑब्टेन फॉर सर्जरी।
हु मस्ट एक्सप्लेन द सर्जिकल प्रोसीजर टू द क्लाइंट। सर्जिकल प्रोसीजर को एक्सप्लेन कौन करेगा पेशेंट के लिए? ऑप्शन 1 फिजिशियन, ऑप्शन 2 नर्स ऑन द सर्जिकल यूनिट, ऑप्शन 3 एनेस्थेटियोलॉजिस्ट, ऑप्शन 4 ऑपरेटिंग रूम नर्स। सर्जिकल प्रोसीजर को कौन एक्सप्लेन करेगा पेशेंट के लिए? फिजिशियन, नर्स ऑन द सर्जिकल यूनिट, एनेस्थेटोलॉजिस्ट, ऑप्शन 4 ऑपरेटिंग रूम नर्स। कमेंट राइट आंसर। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। जो फिजिशियन है वही क्या प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेगा, सर्जिकल प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेगा। एक्सप्लेनिंग द सर्जिकल प्रोसीजर इज़ द फिजिशियन रेस्पॉन्सिबिलिटी। फिजिशियन की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ना कि नर्स की। द नर्स टीच, नर्स केवल टीचिंग ही दे सकती है। द नर्स टीचिंग अबाउट डीप ब्रीथिंग, कफिंग, टर्निंग, कोमा पेन मैनेजमेंट एंड सो ऑन। नर्स केवल टीच कर सकती है कि आपको डीप ब्रीथ करना है, कपिंग करनी है, टर्निंग करनी है, पेन मैनेजमेंट के द्वारा टीच भी कर सकती है। लेकिन जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो सिर्फ फिजिशियन ही एक्सप्लेन करेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन क्या है नॉर्सेट में बार बार पूछे जाते हैं, जो कि हर स्टूडेंट है वो गलत करके आता है। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एन एडल्ट इज टू हैव एब्डोमिनल सर्जरी दिस मॉर्निंग। Immediately pre-operative, the nurse must ensure that he option 1 is comfortable, option 2 has an empty bowel, option 3 practice cupping, option 4 words। पेशेंट को क्या है मॉर्निंग में सर्जरी होनी है। इमीडिएटली प्री ऑपरेटिव से ऑपरेशन से पहले द नर्स क्या इंश्योर करेगी कि पेशेंट कंफर्ट है, पेशेंट एम्प्टी वोवल है या नहीं, या पेशेंट को कफिंग के लिए प्रैक्टिस करेगी, या पेशेंट को वॉइड करने के लिए बोलेगी। तो राइट आंसर कमेंट करेंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4 वॉइड। पेशेंट को वॉइडिंग करवाना है इमीडिएटली। द की वर्ड इज इमीडिएटली। एन एनीमा कैन बी गिवन द इवनिंग बिफोर सर्जरी। एनीमा है जो कि इवनिंग को ही करना है टू एंश्योर एम्प्टी बॉबल, बॉबल को एम्प्टी करने के लिए। कंफर्ट इज नॉट ए हाईएस्ट प्रायोरिटी। कंफर्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी के अंदर नहीं है। कफिंग इमीडिएटली प्री ऑपरेटिवली इज आल्सो नॉट द हाईएस्ट प्रायोरिटी। कफिंग भी इमीडिएटली हाईएस्ट प्रायोरिटी या नहीं है। लेकिन जो ऑप्शन 4 है, द क्लाइंट शुड गो टू सर्जरी विथ एन एम्प्टी ब्लेडर, ब्लेडर है जो कि एम्प्टी होना बहुत ज़रूरी है। सो पेशेंट को बॉर्डिंग के लिए कहेंगे इमीडिएटली बिफोर द ऑपरेशन। ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने से पहले पेशेंट को वॉइड कराना ज़रूरी है। सो राइट आंसर इज 4। राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। प्री ऑपरेटिव orders for an adult client include pentobarbital. The nurse know that this drug is administered primarily to। क्लाइंट को प्री ऑपरेटिव ऑर्डर्स के लिए फेनोबार्बिटोल दिया जाता है। फेनोबार्बिटोल दे रहे हैं एंड ड्रग्स एडमिनिस्टर प्राइमरली। इस ड्रग्स को अपन पहले क्यों दे रहे हैं, नर्स इस रीजन को बताए। ऑप्शन 1 है कंट्रोल सीक्रेशन, सीक्रेशन को रोकने के लिए। ऑप्शन 2 कंट्रोल पेन, पेन को कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शन 3 प्रमोट सेडेशन करने के लिए। एंड प्रोवाइड एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया प्रोवाइड करने के लिए। पेंटोबार्बिटल
देते हैं। तो इसमें अपन को राइट आंसर कमेंट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद सही तरीके से राइट आंसर कमेंट करना है। सो राइट आंसर है ऑप्शन 3, प्रोमोट सेडेशन। सेडेशन के लिए अपन पेंटोबार्बिटल देते हैं। पेंटोबार्बिटल इज ए बार्बिचरेट एंड प्रमोट सेडेशन, जो कि सेडेशन करते हैं। एट्रोपिन इज गिवन टू कंट्रोल सीक्रेशन। ऑप्शन 1 जो कि कंट्रोल सीक्रेशन के लिए पेंटोबार्बिटल नहीं देते हैं, ना कि एट्रोपिन दिया जाता है सीक्रेशन रोकने के लिए। एंड डेमेरोल विल कंट्रोल पेन, और पेन कंट्रोल के लिए अपन डेमेरोल देते हैं, ना कि पेंटोबार्बिटल। और स्कोपोलामीन इन ए लार्ज डज प्रमोट एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया के लिए अपन स्कोपोलामीन देते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, प्रमोट सेडेशन के लिए अपन क्या देते हैं, पेंटोबार्बिटल देते हैं। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन एंड आंसर समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ए यंग मैन हैड एन emergency appendectomy for a ruptured appendix and is in the post anesthesia care unit. A Penrose drain is in place. After he recover from anesthesia, how should he be positioned? पेशेंट को क्या किया जा रहा है, अपेंडेक्टोमी हुई है। अपेंडेक्टोमी होने के बाद पेशेंट को पेनरोज ड्रेन लगा हुआ है, ड्रेनेज लगा हुआ है, फ्लूइड वगैरह या ब्लड वगैरह निकलने के लिए पेनरोज ड्रेन लगा हुआ है। तो आफ्टर रिकवर फ्रॉम एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया से रिकवर होने के बाद पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे। ऑप्शन 1 है राइट सिम्स पोजीशन देंगे, ऑप्शन 2 है डोर्सल पोजीशन देंगे, ऑप्शन 3 है ट्रेंडिलेनबर्ग पोजीशन देंगे, ऑप्शन 4 है सेमी सिटिंग पोजीशन देंगे। तो राइट आंसर कमेंट करना है। सो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। द सेमी सिटिंग पोजीशन प्रमोट ड्रेनेज। अपन देंगे सेमी सिटिंग पोजीशन, क्योंकि जो अपेंडेक्टोमी हुई है, तो अपेंडेक्टोमी करने के बाद जो पेनरोज ड्रेन लगा हुआ है, उसमें ड्रेनेज को प्रमोट करने के लिए अपन सेमी सिटिंग पोजीशन देंगे। द सेमी सिटिंग पोजीशन प्रमोट ड्रेनेज। द क्लाइंट हैज़ ए पेनरोज ड्रेन। क्लाइंट है जो कि पेनरोज ड्रेन पर है, इसलिए अपन उसको सेमी सिटिंग पोजीशन देंगे। सो राइट आंसर इज 4, सेमी सिटिंग पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। The nurse is planning care for a woman who had a abdominal hysterectomy and bilateral salpingectomy and oophorectomy. The nurse knows that because of the location of her surgery, the client is at risk for the development of। तो जो क्लाइंट है उसमें एक तो हिस्टेरेक्टोमी किया हुआ है, यूट्रस को निकाला गया है, एंड बाइलेटरल साल्पिंजेक्टोमी, फैलोपियन ट्यूब को निकाला गया है, एंड ओफ्रेक्टोमी और ओवेरी को भी निकाला गया है। यूट्रस को निकाला गया है, फैलोपियन ट्यूब को निकाला गया है, और ओवेरी को भी निकाला गया है। तो जो ऑपरेशन किया गया है, तो द क्लाइंट इज रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ। तो जो क्लाइंट है उसको किस चीज़ का रिस्क रहेगा। ऑप्शन 1 है थ्रोम्बोफेल्वाइटिस का रिस्क होगा, निमोनिया होने का रिस्क रहेगा, स्ट्रेस अल्सर होने का रिस्क रहेगा, ऑप्शन 4 वुंड इन्फेक्शन होने का रिस्क रहेगा। तो राइट आंसर कमेंट करना है, कमेंट करना नहीं भूलें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो राइट आंसर है ऑप्शन 1। पेल्विक सर्जरी जो होती है, पेल्विक सर्जरी जो होती है वो थ्रोम्बोपेल्वाइटिस कॉज करती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन 1,
pelvic surgery is a significant risk factor in the development of thrombophlebitis. रट लो, लिख लो, जो पेल्विक सर्जरी होती है उसमें जो ग्रेटेस्ट रिस्क फैक्टर है वो है थ्रोम्बोफेल्वाइटिस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इन इवैल्यूएटिंग द क्लाइंट विथ कैंसर, what best indicate that the neutral status is adequate? कैंसर पेशेंट को ऑब्जर्व कर रही है नर्स, तो जो बेस्ट इंडिकेट है ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस का वो क्या है? ऑप्शन 1 कैलोरी इंटेक, ऑप्शन 2 स्टेबल वेट, ऑप्शन 3 अमाउंट ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग, ऑप्शन 4 है सीरम प्रोटीन लेवल। राइट आंसर कमेंट करना है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2 स्टेबल वेट है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट को एडिक्वेट न्यूट्रिशनल प्रोवाइड की जा रही है। सो ऑप्शन 2 है वो राइट आंसर है। स्टेबल वेट इंडिकेट एडिक्वेट न्यूट्रिशनल स्टेटस। जो स्टेबल वेट है पेशेंट का वो क्या है, इंडिकेट करता है न्यूट्रिशनल स्टेटस को। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द नर्स कैन एक्सपेक्ट ए क्लाइंट विथ प्लेटलेट्स काउंट ऑफ 8000 एंड WBC काउंट ऑफ 8000 टू बी प्लेस। पेशेंट को नर्स असेस कर रही है जिसका प्लेटलेट काउंट है 8000, WBC भी काउंट है 8000। तो ऑप्शन 1 है इन्हें प्राइवेट रूम में रखा जाएगा पेशेंट को, ऑप्शन 2 है उन्हें प्रोटेक्टिव आइसोलेशन पर रखा जाएगा, ऑप्शन 3 है उन्हें ब्लीडिंग प्रिकॉशन बरती जाएंगी, ऑप्शन 4 है ऑन न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशन किए जाएंगे पेशेंट के साथ। तो राइट आंसर कमेंट करना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3 ऑन ब्लीडिंग प्रिकॉशन पर रखेंगे पेशेंट को। क्यों? द प्लेटलेट काउंट इज वेरी लो, इसलिए ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नॉर्मल जो प्लेटलेट्स काउंट होती है वो होती है 1 लाख से 5 लाख तक। तो प्लेटलेट क्लॉट द ब्लड, जो प्लेटलेट्स का काम है वो ब्लड को क्लॉट करना होता है। अगर प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होती है तो ब्लीडिंग होने का चांसेस बढ़ जाता है। द क्लाइंट मस्ट ऑन ब्लीडिंग प्रिकॉशन पर रखा जाएगा। और जो WBC काउंट है वो कि नॉर्मल रेंज में 8000 नॉर्मल रेंज है। सो न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशन, protective isolation and private room are not indicated because WBC count is a normal range. सो राइट आंसर है ऑप्शन 3 ब्लीडिंग प्रिकॉशन बढ़ती जाएंगी पेशेंट के साथ। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और उनके रैशनल भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। सो पेशेंट को जो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। Thank you.